आपने सुना होगा ना, डायबिटीज में एक टेस्ट होता है फास्टिंग में, एक होता है रैंडम, एक होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद। बट एक टेस्ट और होता है जो पिछले 3 महीने की कहानी बताता है। आप ऐसे मान के चलो कि आप अगर एक स्टूडेंट हो और रात में आपने खूब सारी पढ़ाई की और कल जाके अपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में थोड़े से आपने जो मार्क्स आ गए ठीक आ गए, तो क्या वो सही परफॉर्मेंस है आपकी? क्योंकि एग्ज़ाम में तो जो आपके पिछले 3 महीने का एवरेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपने 1 साल में क्या क्या किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा। डायबिटीज़ भी तो ऐसे ही है, ग्लूकोज भी ऐसे ही है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, अब उन्होंने बोला कि साहब देखो मेरी फास्टिंग तो 105 है, कितना सही है, मुझे तो डायबिटीज़ है नहीं। मैं कहा भाई 105 तो ठीक है आपकी, बट मैं कहा एक टेस्ट करा लेते हैं HbA1c। कहे चलो कराते हैं। HbA1c कराते हैं तो उनका निकलता है 8.2%। उन्होंने देखा है सर ये तो कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, रेंज से ज़्यादा दिखा रहा है। उनको भी कन्फ्यूजन था, आपको भी कन्फ्यूजन है कि अगर HbA1c आपका ज़्यादा है, फास्टिंग चाहे आपकी 90 भी आ रही है तो भी आपको डायबिटिक है। ये मैं नहीं अकेला कह रहा हूँ, ये ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सब कुछ इसी गाइडलाइंस को मानते हैं कि आपका HbA1c नॉर्मल लेवल पर होना चाहिए। नॉर्मल लेवल क्या है उससे पहले समझते हैं कि HbA1c क्या है। देखो हमारा जो ब्लड है वो प्रोटीन होता है उसमें, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जाके चिपकती है ज़्यादा, थोड़ी मात्रा में चिपकनी चाहिए, और जो थोड़ी मात्रा में चिपकनी चाहिए उसी को नॉर्मल लेवल बोलते हैं। बट नॉर्मल से ज़्यादा चिपकने लगती है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है ज़्यादा। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। कितनी हीमोग्लोबिन के साथ कितना ग्लूकोज चिपका हुआ है। अब RBCs की जो लाइफ है वो लगभग 120 डेज की रहती है, 120 दिन की रहती है। तो एक टेस्ट होता है HbA1c जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बताता है कितने % हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ चिपक के रहा हुआ है। और अगर ये अपनी सेट लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है तो मतलब आपको डायबिटीज़ है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। नॉर्मल लेवल जो WHO, ICMR, ये सब चीज़ें जो बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताती है, WHO बताती है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बताती है, सब कुछ ये जो बताती है वो नॉर्मल लेवल है। क्योंकि कन्फ्यूजन मत रखिएगा, नॉर्मल लेवल यही है। नॉर्मल लेवल है आपका 5.7% से कम HbA1c। प्री डायबिटिक रेंज अगर 5.7 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा मतलब 5.7 से लेके 6.4 के पास है तो ये प्री डायबिटिक रेंज में है। मतलब आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। प्री डायबिटिक, प्रिकॉशन दोनों चीज़ लेनी पड़ेगी। और डायबिटिक का रेंज है 6.5 से ज़्यादा। अगर 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है, और अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंगली अभी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा आप कहोगे यार फास्टिंग से क्यों नहीं काम चल जाता, रैंडम से क्यों नहीं काम चल जाता, PPP होता उससे काम क्यों नहीं चल जाता? क्योंकि वो एक पिक्चर है, केवल आपकी फ़ोटो खींच गई एक बार की, लेकिन ये पिक्चर नहीं, ये पूरा मूवी है HbA1c। HbA1c में पूरी मूवी मालूम पड़ती है कि आपने पिछले 3 महीने में क्या किया, कैसे आपने डाइट अच्छी फॉलो की कि नहीं की, आपने एक्सरसाइज की कि नहीं की, आपकी स्लीप ऐसी अच्छी थी कि नहीं थी, जो आपको मेडिसिन चल रही हैं वो मेडिसिन सही चल रही नहीं चल रही हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे अपना रहे होते हैं, अपनाने चाहिए, अपना रहे हो नहीं अपना रहे हो वो एक अलग चीज़ है। बट आपने अगर HbA1c को नहीं देखा हो, देख लिया आज तो शुगर ठीक था, आज तो करेला पी लिया और खा लिया और आज तो शुगर ठीक आ रही है, लेकिन वो करेला आपने एक दिन खाया है, पिछले 3 महीने का एवरेज तो देखिए, आपका HbA1c जो ज़्यादा था उससे कम आया कि नहीं आया, कहीं बढ़ तो नहीं गया। पिक्चर से काम नहीं चलेगा, काम पूरी मूवी से चलेगा। तो आपने पिछले 3 महीने में कैसे अपनी लाइफ को रखा है वो बताएगा HbA1c। तो डायबिटीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको डायबिटिक है तो आपको ये टेस्ट कब कराना चाहिए ये भी समझ लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो हर 3 महीने में इस टेस्ट को कराना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे 3 महीने का एवरेज देगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आपको ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी होती जा रही है, PCOD है, BP बढ़ा हुआ है और फैमिली हिस्ट्री भी है और आपकी एज 40 के आसपास है, तो साल में एक बार आपको HbA1c जरूर कराना चाहिए। तो इससे समझिए कि हम HbA1c ना बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये पिछले पूरे 3 महीने का एवरेज बताता है। तो इसको टेस्ट को कराते रहिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, डाइट को, एक्सरसाइज को, जो चीज़ें हैं आपके जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उनसे संपर्क में रहिए। और HbA1c को कोशिश करें कि 6.4 से नीचे ही रहेगा अगर डायबिटिक हो। और अगर डायबिटिक नहीं हो और थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, आपने देखा कि 5.9 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बुलावे में मत रहना, आप डायबिटिक की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हो, क्योंकि साइलेंट किलर है, मालूम नहीं पड़ता अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। तो जब अगर बढ़ रहा है तो इसको इमीडिएटली रोकने के तरीके हैं, यही रुक जाएगा, कोशिश तो करो। तो HbA1c के बारे में हम लोग जान गए। अब प्रैक्टिकल टिप ये है
कि HbA1c 6.5 से अगर ऊपर है तो याद रखिएगा कि आपको मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज सब पे फोकस करने का टाइम आ चुका है और उसको फोकस को बढ़ाइए। और अगर 7 से 8% के आसपास है तो आप कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ चुके हैं। इसको कम करने के लिए HbA1c को अगेन वापस कम करना पड़ेगा। और 9 या उससे ज़्यादा है तो आप डेंजरस जोन में हो, नर्व की, किडनी की, आइज़ की, सबके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आप बढ़ रहे हो और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, तो इसको बहुत तेज़ी से वापस लेके आइए। याद रखिएगा HbA1c कम तो रिस्क कम। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको कि लगता है कि फास्टिंग कर लिया, रैंडम कर लिया, उससे नॉर्मल हो गया, उससे नॉर्मल नहीं हुआ, HbA1c को देखना है। अपनी इस वीडियो को शेयर करिए। और कुछ जानकारी के लिए, आपको जिस भी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए डायबिटीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में करिएगा, हम आपको उसके बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते हैं।